क्लास। हमने कल की थी 12.1 एक्सरसाइज, ठीक है। हमने उसमें क्या पढ़ा था, सर्कल, देन रेडियस, सर्कमफ्रेंसेस, डायामीटर, ये सब बातें, एरिया ऑफ सर्कल्स। अब क्या है, एरियाज ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेक्टर क्या होता है सर्कल का और सेगमेंट क्या होता है सर्कल का, ठीक है। तो चलो चलते हैं। फर्स्टली सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या है इसमें कि एक सर्कल के दो रेडियस होंगे, ठीक है। देखो ये तो हमने एक रेडियस तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, किसी पॉइंट में। ऐसे हम क्या कर लेंगे, सेंटर वाले पॉइंट से जहाँ फिर एक पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस और ले लेंगे, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी। तो एक ये रेडियस हो गया हमारे पास और एक ये रेडियस हो गया हमारे पास। कितने रेडियस हो गए, दो रेडियस, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक सर्कल के दो रेडियस, ठीक है, रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर कौन सी बन रही है हमारे पास, एक ये आर्क बन रही है हमारे पास और एक ये अपर वाली आर्क बन रही है हमारे पास, ठीक है। देखो हमारे पास सर्कल था, उसमें हम क्या है हमारे पास, दो रेडियस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बनने वाले सर्कुलर रीजन को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हमारे पास दो रेडियस है, एक नीचे वाली आर्क आ गई और ऊपर वाली आर्क आ गई। तो जो नीचे वाली आर्क है, आर्क और रेडियस के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये स्मॉल है, छोटे वाला है। तो जो बड़े वाला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर सेक्टर, ठीक है। जो बड़े वाला है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला है उसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा एंगल, जो छोटे वाला एंगल होगा वो क्या होगा, माइनर सेक्टर का, ठीक है। जो बड़े वाला एंगल होगा उसे क्या हम बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। आप यहाँ से भी माइनर और मेजर को देख सकते हो। इतनी बात समझ हुई। इन दोनों रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आर्क बनी, इसको हम नाम दे देंगे पी, और ये क्या हुआ, क्यू। तो रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आर्क हो जाएगी हमारे पास, ए पी बी, मतलब ये वाली, ठीक है। और इसके रेडियस के सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, बी क्यू ए, ठीक है, ये वाली। अब देखो कि हमारे पास क्या है, दो सेक्टर बन रहे हैं, एक माइनर वाला और एक मेजर वाला, ठीक है जी, दो बन रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनर और मेजर वाले में डिफरेंस क्या है, इनमें दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है जी। जो बड़े वाला एंगल होगा उस साइड को हम क्या बोलेंगे, मेजर, और जो छोटे वाला होगा उस साइड को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। जब फिर आप ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे भी देख सकते हो आप, जो बड़ी वाली आर्क होगी उस साइड को हम मेजर सेक्टर बोल देंगे, जो छोटे वाली आर्क होगी उस साइड को हम माइनर सेक्टर बोल देंगे, ठीक है। और किसी सेक्टर के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी सेक्टर के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैसे फाइंड किया जाता है भाई, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसी सेक्टर के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 3, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, मतलब थीटा ऐसे बनता है, ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा वो एंगल है, जो ये एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे थीटा, जहाँ फिर जे एंगल आएगा इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। थीटा वो एंगल है जिस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। अगर माइनर वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो हम ये वाला थीटा यूज करेंगे, ये वाला एंगल यूज करेंगे। अगर मेजर वाले का एरिया फाइंड करना है तो हम ये वाला थीटा यूज करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब ये तो हमने देख लिया
थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे इसको। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों लिया जाता है, पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि जो सेक्टर होता है वो सर्कल के पूरे एरिया का पार्ट होता है। लाइक देखो ये सेक्टर है, ये किसका पार्ट है, पूरे सर्कल का ना, और ये वाला सेक्टर किसका पार्ट है, पूरे सर्कल का, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का एरिया यहाँ पे लेते हैं, ठीक है जी। और सर्कल के किसी सेक्टर की आर्क की लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ठीक है। वही थीटा कहाँ से मिलेगा मेरे को, अगर माइनर वाले की देखनी है तो क्या होएगा, ये थीटा, अगर मेजर साइड की देखनी है तो थीटा हम ये वाला यूज करेंगे, इंटू 2 पाई आर, ठीक है। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हमने ये दो फॉर्मूलास याद रखने हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं, जहाँ बने कैसे हैं हमने बता दिया। और ये क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये इतना पोर्शन क्या था हमारा, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये था सेक्टर और ये क्या है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। आपने कॉर्ड भी पिछली डेफिनेशन में रीड आउट की हुई है, पिछली एक्सरसाइज में हमने बताया था, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, उस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होगी उसका हमने फाइंड करना है सेगमेंट, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, ये सर्कल की एक कॉर्ड, सर्कल की एक कॉर्ड, हमने कोई भी कॉर्ड ले ली, यहाँ पे कोई भी हमने बी पॉइंट ले लिया, इसको ना ए से मैच कर दिया, तो ये क्या बन गई, सर्कल की कॉर्ड बन गई, ठीक है, सर्कल की कॉर्ड बन गई। उसने क्या बोला कि सर्कल की एक कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बने सर्कुलर रीजन को सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो देखो ये हमारी कॉर्ड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला सर्कुलर रीजन आ गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला सर्कुलर रीजन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कुलर रीजन आ रहा है, ऐसे देखो ये वाला मतलब ये आर्क है, और इसके ये सर्कुलर रीजन जो आ रहा है इसको हमने नाम दे दिया पी, ठीक है। ये एक आ रहा है, दूसरा ये आर्क के दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सर्कुलर रीजन आ रहा है, ये वाला, तो इसको हमने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। ये जो लाइन है बी ए, जे हमारी क्या है, कॉर्ड, ठीक है। जे वाला एरिया बचा तो ये क्या हुआ, सेगमेंट, ये भी क्या हुआ, सेगमेंट, ठीक है जी। और ये क्या, जो हमने बी ए लाइन ड्रॉ करी थी, ये क्या थी हमारी, आर्क, ठीक है। उसने क्या बोला कि सर्कल की एक जो कॉर्ड, कॉर्ड ये वाली सर्कल की एक कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो लाइन है ए बी, ये हमारी कॉर्ड है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वाली आर्क बनी है उसके बीच का एरिया क्या आ जाएगा, सेगमेंट। सेम चीज यहाँ पे, ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारी आर्क है, ठीक है, उसके बिचला एरिया क्या आ जाएगा, सेगमेंट, ठीक है जी। कॉर्ड और आर्क के बीच में बने सर्कुलर रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट। जे हमारी होती है आर्क और जे वाली लाइन हमारी होती है कॉर्ड। तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये तो हमारा सेंटर था और इसको हमने कोई भी रेडियस नाम दिया होता है ए, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या बनाना है, इस पे कॉर्ड बनानी है, तो मैंने इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बी और उसको ए के साथ मैच कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारे पास, कॉर्ड। ये कॉर्ड है और कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जे वाली आर्क है। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो स्पेस बची उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब जे कॉर्ड है और कॉर्ड जे भी क्या हुई हमारी आर्क, ठीक है। अब कॉर्ड और आर्क के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट,
ठीक है। अब देखो इसमें मेजर और माइनर सेगमेंट कैसे देखेंगे। अब जो छोटे वाला होगा वो क्या होगा हमारा माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाली आर्क और कॉर्ड के बीच में होगा वो क्या होगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसी सेगमेंट के एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी सेगमेंट के एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट के एरिया को फाइंड करते हैं हम। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल आएगा। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका इतना रेडियस तो हमने देखा था कि AO एक रेडियस होता है। हमने क्या लिया था, एक B पॉइंट ऐसे लिया था ना, ये हमने क्या लिया था सेंटर में से एक ये पॉइंट था, ये O था, और हमने यहाँ पे एक B पॉइंट ले लिया था, उसको A के साथ मैच कर दिया था। ये हमारी कॉर्ड बन गई थी। अब B और O का जो डिस्टेंस है, अगर ये R है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा क्या बना R रेडियस। ठीक है, तो रेडियस बन गया हमारे पास। ये हमारी क्या थी कॉर्ड, ये रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, ये क्या हुई आर्क। ठीक है, ये आर्क हुई तो ये क्या हुआ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सर्कल का। और ये वाला पोर्शन बड़ा है तो ये क्या हुआ मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। ये क्या था P पॉइंट यहाँ पे, और ये क्या था Q पॉइंट। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ट्राइंगल बन रही है, आपको ट्राइंगल शो हो रही है, कौन सी POA या फिर AOB। ठीक है, BOA आप ले सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो AOB। ठीक है, ट्राइंगल AOB ये बन रही है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल बनता है OAB। ठीक है, या फिर AOB कोई भी नाम दे सकते हो, और नीचे की तरफ क्या बन रहा है सेगमेंट, एक सेगमेंट बन रहा है। हमने पढ़ा था दो रेडियस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, दो रेडियस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो बन रही है, इसके बीच में जो आता है सर्कुलर रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो पोर्शन आता है ये वाला, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे सेक्टर। ठीक है जी। अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, मतलब ये पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा हमारे पास सेक्टर बना, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के ये वाला ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर देखो ये दो रेडियस है और ये वाली P वाली आर्क है, इसके बीच में जो इतना एरिया है वो हमारा सेक्टर है, सेक्टर। ठीक है, मतलब सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना, तो वो हमारा क्या होगा सेक्टर। ठीक है जी। हमने इसमें से फाइंड क्या करना है सेगमेंट, ये हमारा पूरे का पूरा इतना एरिया सेक्टर है। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल वाला पोर्शन, ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं सेक्टर से, ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा जस्ट इतना पोर्शन। ठीक है जी, जस्ट ये वाला पोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास सेगमेंट। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ द माइनर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, सेक्टर माइनर सेक्टर इसमें क्या आ जाएगा OAPB, OAPB ये हमारा फुल क्या है सेक्टर है ना। ठीक है,
उसमें से हमने माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट किसको कराना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए ओ बी, ए ओ बी। बात समझे, हमने फाइंड सेगमेंट करना है, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या था, सेक्टर। सेक्टर में से हमने इतना पोर्शन निकाला, मतलब ठीक है, ये हमारा था, इतना वाला पोर्शन था हमारा सेक्टर। और सेक्टर में से हमने ये ट्राइंगल को माइनस करना है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ये वाला पोर्शन बच जाएगा और इसका नाम क्या है, माइनर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा हमारा माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। हमने अब फाइंड करना है ये मेजर वाला पोर्शन, ठीक है। तो सर्कल के पूरे एरिया मतलब सर्कल का एरिया, फुली सर्कल का एरिया, सर्कल के पूरे एरिया में से हम इस माइनर वाले सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक मेरे पास पूरा सर्कल है, उस सर्कल में से मैं ये माइनर वाला पोर्शन ना ख़त्म कर दूंगी, मतलब माइनस करा दूंगी। तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है मेजर वाला पोर्शन बच जाएगा, ये वाला, ये कट कर देंगे हम, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर हमने क्यों लिया, हमने बात की है सर्कल के पूरे एरिया की। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमने माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट किसको कराना है, माइनर सेगमेंट को। तो इस पूरे में से ये पोर्शन निकाल दिया तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं सम्स पे। सम्स पे जाने से पहले आप एक और फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो सभी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है जी। तो हमने अगर सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया, क्वाड्रेंट की बात हुई तो उसका क्या आ जाएगा, 4th। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ फिर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो सेम चीज़ हो जाएगी। 1 को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 1/4 पार्ट होता है क्वाड्रेंट और हमारे पास एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं हम सम्स की और 12.2 का। इसमें भी हमने पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 22/7, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस और एंगल मतलब थीटा हमको गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, सेक्टर का एरिया। शॉर्ट करते हैं, फर्स्टली रेडियस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, वो कितना गिवन है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा, थीटा कितना गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है जी। और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितना गिवन है अभी, 60 डिग्री, तो पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना है, 360 डिग्री, इनटू
पाई की वैल्यू उसने क्या बोली है, क्या यूज़ करनी है, 22/7 ये यूज़ करनी है हमने। आर क्या है हमारे पास, रेडियस कितना है अभी 6, और आर की क्या हो रही है यहाँ पे स्क्वेयरिंग, ठीक है जी। तो 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7। अब 6 2 टाइम है तो हम इसको ओपन कर देंगे 2 टाइम, ठीक है। तो कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 6 के टेबल पे 36 आता है, यस, ठीक है। अब 2 के, ये देखो ये क्या है, 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल पे करने की बजाय हमने 6 को 6 के साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच क्या गया, ये वाला 6 इंटू ये वाला 22 और अपॉन में 7। अब 22 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है 132 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हुआ आंसर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। फर्स्ट वाले का ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला लिखाया था ना, ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या है, हमने सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंसेस हमारे पास क्या है 22 सेंटीमीटर गिवन है। देखो सेकंड में कैसे करेंगे, हमने उसने हमको क्या, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंसेस 22 सेंटीमीटर दी हुई है, ना ही उसने हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है, ना ही उसने हमें एंगल दिया है, ठीक है जी। तो फर्स्टली हम अपनी ओर से सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसने बोला सर्कल का क्वाड्रेंट, तो मैंने बोला क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के 4th पार्ट, 1/4 ये हो गया, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है जी, 4 पार्ट हो गए। उसने क्या बोला कि 4th मतलब क्वाड्रेंट का, ठीक है, जो उसका क्या होगा कि 1/4 वाला पार्ट है, उस क्वाड्रेंट का आपने एरिया फाइंड करना है। तो इनमें से आप किसी का भी एरिया फाइंड कर लो। हम सेंटर में क्या हुआ ओ, ठीक है। यहाँ से अब देखो अगर हमने एंगल निकालना है तो ये यहाँ से सीधा यहाँ से ये कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री। और इसको, इस लाइन को मतलब मैंने सिर्फ एरिया इसका फाइंड करना है, इस पोर्शन का, इन तीनों को मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए और इस साइड को नाम दे दिया मैंने बी। और यहाँ पे एंगल मतलब थीटा मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। अब थीटा तो आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, रेडियस आर चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम को। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने क्या किया कि हमारे पास रेडियस तो था नहीं, तो हमने आर को एज अ रेडियस लेट कर लिया सर्कल का, ठीक है जी। तो हमको गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल, ये किसके इक्वल हमको गिवन दी हुई है 22 सेंटीमीटर की। और सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 22 के, ठीक है। अब 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7, और आर तो हमने फाइंड करना है, तो आर हमारा एज इट इज चलेगा, और यहाँ पे क्या है हमारा 22। अब ध्यान से देखो, मैंने फाइंड करनी है आर, तो आर की साइड जो भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी दूसरी साइड चले जाएंगी, और दूसरी साइड 22 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारा। अब देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो गया 2 डिवाइड, ठीक है जी। अब देखो 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई है आर के साथ, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 7 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, मतलब ये 22/7 था, दूसरी साइड जाएगा तो 7/22 बन जाएगा, ठीक है जी। अब 22 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है, कैंसिल हो सकता है अपॉन में जाकर, ठीक है। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी बच गई 7,
अपॉन में क्या आया 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है 7/2 सेंटीमीटर और थीटा हमने अभी देखा था कितना था 90 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा, नाउ एंगल ऑफ सेक्टर थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 90 डिग्री के। ठीक है जी, अब हमने फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल आ जाएगा, वो एरिया ऑफ अ सेक्टर AOB। ठीक है, एक सेक्टर क्या, तो इसका थीटा अपॉन 360, मतलब हमने जो क्वाड्रेंट का है वो हमने सेक्टर के इक्वल ही रख दिया, तो हमने सेक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है, πr²। ठीक है जी, अब देखो थीटा हमारे पास कितना था 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी अभी 7/2, और साथ में उसकी क्या कर देंगे हम स्क्वेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वेयरिंग है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर दो, 0 से 0 कट, 9 के टेबल पे 36 आता है 4 पे। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू 22/7। अब ये 2 टाइम है तो इनको ओपन कर लेते हैं 2 टाइम। ठीक है जी, एक 7 यहाँ से कट हो गया एक 7 के साथ, और ये 2 यहाँ पे कट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 11 इंटू 7 अपॉन में क्या आया 4 इंटू 2, तो कितना आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की ओर। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 centimeter. Oh sorry, 5 minutes. यहाँ पे 5 minutes, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. वो क्या कहना चाहता है कि हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, क्लॉक, उसमें क्लॉक में क्या होता है सुईज होती हैं, ठीक है, जो क्लॉकवाइज मूव करती हैं, एक छोटे वाली एक बड़े वाली। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो उसमें सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, उसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। उस सुई के द्वारा 5 मिनट में तय किया हुआ कवर, लाइक स्वेप्ट मतलब खेतर। ठीक है, मतलब उसने 5 मिनट में, देखो सपोज करो ये हमारा है, ये 12 है, ये हमारा 3, 6, 9। ठीक है, और ये 2 सुईज हैं। उसने क्या बोला कि जो ये सुई है ना, ये यहाँ से अगर यहाँ तक जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसने 5 मिनट में जो एरिया तय किया है, जो एरिया तय किया है उसका एरिया फाइंड करो कितना होगा 5 मिनट में। ठीक है, मतलब हमारे पास एक क्लॉक है जिसकी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उस सुई के द्वारा अगर वो 5 मिनट तय करती है तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या बनाते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है जी, ये हुआ सर्कल का मतलब क्लॉक का सेंटर, क्योंकि जो क्लॉक होती है वो सर्कल की शेप में ही होती है। एक सुई है, ये सुई है, इसकी लंबाई उसने कितनी बोली 14 सेंटीमीटर।
फिर उसने बोला कि ये सुई ने यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट का सफ़र तय किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली सुई मूव होकर यहाँ पे ये बन जाएगी। ठीक है, जो एंगल बना इसमें वो कितना एंगल बन जाएगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा। ठीक है, वो हमने चेक करना है। और इसको हम नाम देते हैं ए। यहाँ से हमारी सुई ने स्टार्ट करा था और यहाँ तक गई है, यहाँ तक उसने सफ़र अपना तय किया। तो अब हमने इस जो एरिया हुआ ये वाला इतना, उस एरिया को हमने फाइंड करना है। तो फर्स्टली कैसे लिखेंगे हम, लेट ओ ए ये वाली लाइन ओ ए बी द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक। मतलब वो सुई को हैंड बोल रहा है, मिनट हैंड। ठीक है जी। तो रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हुआ, मतलब हमने यही पढ़ा था ना कि ये सर्कल है, ये सेंटर है। किसी भी पॉइंट से, सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे हुई, किसी भी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, आर। तो वो कितना गिवन है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ अ मिनट हैंड इन, ये ना, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इन 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर होगी हमारे पास। आर गिवन कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इन रहने दो। लेट ओ ए क्या है, ओ ए बी द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक, मतलब सुई की लंबाई। देन रेडियस क्या हुआ, यही वाला। ठीक है जी। तो रेडियस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या हुआ, एंगल चेक करना है। तो ये पूरी क्लॉक देखो, 360 का एंगल है ना इसमें। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, मतलब कि जो ये सुई है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। 60 मिनट में कितना एंगल बना सकती है, 360 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी वो, 360 डिग्री। ठीक है जी। देन नेक्स्ट, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, ये तो 60 मिनट में था। इन नेक्स्ट हम करेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60। 60 क्या हुए, सेकंड, मतलब 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, एंगल, हमने 5 मिनट्स वाला देखना है ना। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। 360 का तो वो एंगल बना रही है, मतलब वो सर्कल पूरा कर रही है। ठीक है जी। देन ठीक है जी, 60 क्या होते हैं सेकंड, और ये 5 क्या हुए, मिनट। ठीक है जी। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखेंगे कितना एंगल बनाएगा वो। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल पे क्या आता है, 36 आता है। तो क्या बचा हमारे पास, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही बचा। और एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मतलब कि जो सुई ने 5 मिनट का रास्ता कवर किया तो वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है जी, एंगल कितना बना रही है वो,
30 डिग्री का। ये तो हमारे पास अब क्या है कि थीटा एंगल भी आ गया, रेडियस भी है। तो अब हमने फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो नाउ देखो, नाउ एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इजिकल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 30 डिग्री। एंगल क्या होता है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 14। नाल क्या आ जाएगी स्क्वेयरिंग। तो इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल किया। अब 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ 1/12 बच गया। 22/7 और 14 2 टाइम है तो ओपन कर देंगे 14 इंटू 14। अब 7 के टेबल पे 14 आता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 11 और यहाँ पे क्या आ गया 6। तो क्या आ गया यहाँ पे 6 को कैंसिल कर दो 2 के टेबल को, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3। तो 11 इंटू 14, ठीक है जी, अपॉन 3 यही बचा। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर आता है 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो ये था हमारा सम क्लॉकवाइज का। पहले हमने इसमें क्या देखा रेडियस, देन हमने देखा कि क्लॉक 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी 360 डिग्री, देन 1 मिनट में कितना करेगी, देन 5 मिनट में कितना करेगी। देन हमने फिर एंगल निकाल लिया थीटा, देन फॉर्मूला लगा दिया। तो सॉल्व आउट करके हमारे पास आंसर कितना आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे ही आपने ये सम्स भी कर लेने हैं। इनमें से वो ही है कि आपको सेगमेंट निकालना होगा, सेक्टर निकालना होगा। मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूलाज बता रखे हैं, सेगमेंट का भी और सेक्टर का भी, और आगे में उसका माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का भी बता रखा है। ठीक है, तो ये सम्स वैसे ही हैं, मतलब उन्होंने कहीं पे मेजर माइनर सेक्टर पूछा होगा, कहीं पे सेगमेंट पूछा होगा, कि कहीं पे सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं वो जो पूछ रहा है और हमने फॉर्मूला में की हैं। मैंने आपको ये पहले 3 सम निकाल कर दिखा दिए, तो आप नेक्स्ट वाले अब आप खुद ट्राई करना। ठीक है, फॉर्मूलाज वही यूज़ होने हैं जो मैंने लिखा रखे हैं। अगर किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क, बट खुद ट्राई ज़रूर करना है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो, तो आपने एक बार ट्राई करके ये सम्स ज़रूर चेक करने हैं, फिर ही आपको ये फार्मूलाज नोन होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्या है कि पहले फार्मूलाज देख लेने हैं, फिर सम्स पे उसे अप्लाई करना है, तभी हम धीरे धीरे से सारे सम्स सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट आ रहा हो किसी फॉर्मूले में या फिर किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क। ठीक है जी, थैंक यू। यस क्लास, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 12.3। उसमें क्या है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। इसमें क्या है देखो, वी हैव कैलकुलेट द एरियाज ऑफ डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। हमने क्या किया, हमारे पास एक अलग अलग फिगर होती थी, हम उसका अलग अलग एरिया फाइंड करते थे। ठीक है जी, नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। क्या है कॉम्बिनेशन, मतलब के संयोग, उनको जोड़ना। पहले हमारे पास अलग अलग फिगर थी, ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अब आपको कॉम्बिनेशन दिया होगा, मतलब एक कोई भी हमारे पास फिगर्स होगी उसमें कॉम्बिनेशन होगा, उसमें से हमने
दो कॉम्बिनेशन के एरिया को फाइंड करना है। करना कैसे है ये हम देखते हैं। देखो आपने हमारे घर पे ही देख लो, हमारे घर पे खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, उस पे जो डिज़ाइन बने होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं ना, मतलब एक जैसे ये वाली फिगर ही ले लो, सपोज करो ये डिज़ाइन है, मतलब क्या बन रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा स्क्वायर, आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, ट्राइंगल्स दिख रही हैं, देन उसके बाहर क्या है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल दिख रहा है। इसमें से इतनी फिगर्स मतलब अलग अलग तरह की फिगर्स आपको शो हो रही है ना। तो ऐसे ही कोई ना कोई हमारे पास उन्होंने फिगर दी होगी जिसका कॉम्बिनेशन बना होगा। इसका क्या है, ट्रायंगल को सेमी सर्कल को मिलाकर कोई ना कोई उन्होंने फिगर मतलब कंबाइन करके कोई ना कोई फिगर बना रखी है। अब हमने उसमें से एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो चलो इसके फर्स्ट सम की ओर चलते हैं। फर्स्ट सम देखो, पाई की वैल्यू 22.7 यूज करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास एक फिगर है पूरे सर्कल की, ये उसकी सेंटर कॉर्ड है, ठीक है, मतलब सेंटर का ये रेडियस ओ क्यू और यहाँ पे ओ आर, और ये हमारी एक कॉर्ड है। और उसने क्या बोला कि जो शेडेड रीजन है ना उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब ये उसने शेडेड रीजन दे रखा है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो पी क्यू है, जो पी क्यू लाइन, ये वाली कॉर्ड वाली लाइन, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और जो पी आर वाली लाइन है ये वाली, ये 7 सेंटीमीटर है, एंड ओ इज द सेंटर। तो हमको ये वाली आर क्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर हमने ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। मतलब ध्यान से देखो, सर्कल के अंदर ये एक ट्राइंगल सी बन रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल सी है। जो ट्राइंगल की यहाँ पे राइट साइड पे शेडेड रीजन है ना, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि हमको गिवन क्या दे रखा है। फर्स्टली एक फिगर है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है जी। यहाँ पे एक कॉर्ड है, मतलब यहाँ पे एक क्यू पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पी पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ये हमारी कॉर्ड बन गई, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मिला दो, ये क्या हुआ, रेडियस। तो उसने आगे ही इस लाइन को ये कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रेडियस, और इस लाइन को इससे मैच कर दिया, तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, आर। तो ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है जी। जो पी आर है वो कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 7, और जो हमारा पी क्यू है ये वाली लाइन है वो कितने सेंटीमीटर दे रखी है उसने, 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो चलो शेडेड जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है। तो क्या होएगा, सिंस क्यू आर ये वाली लाइन डायामीटर बन गया, मतलब रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है, डायामीटर हो जाता है ना। आर प्लस आर किसके इक्वल होता है, डी के, ठीक है जी। मतलब डी क्या होता है हमारा, डायामीटर। तो 2r इज इक्वल टू डी, मतलब डायामीटर किसके इक्वल होता है हमारा, 2r के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फुल इसको ज्वाइन कर दो, r को r के साथ प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा, d मतलब डायामीटर, ठीक है जी। तो क्या हुआ, सिंस क्यू आर इज अ diameter of the circle, ठीक है जी। इसमें एंगल दिख रहा है, ये जो P वाला है ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्या है, क्यू पी आर हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल, ये हाफ सर्कल हुआ, ये हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमको जो जो गिवन है, मतलब इसके अलावा ये भी गिवन है, ये पोर्शन भी गिवन है, तो उन सबको भी देखना पड़ेगा ना हमको, फिर ही हम इसका पोर्शन सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमने क्या करना है कि ट्राइंगल वाला पोर्शन सॉल्व आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये वाली पी क्यू आर, ठीक है जी, पी क्यू आर ये हमारी ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड,
ठीक है जी, या फिर आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो एल्टीट्यूड को, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर। तो हाफ ऐसे ही 1/2 बेस, बेस क्या होता है, ये होता है हमारा। तो बेस कितना गिवन है हमारे पास, पी आर इंटू एल्टीट्यूड हमारे पास कितना गिवन है। ठीक है, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास बेस कितना आ जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग, पी क्यू। ठीक है जी, और एल्टीट्यूड एंगल के अकॉर्डिंग पी आर। तो हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा हमारा बेस, देन पी आर एल्टीट्यूड। तो चलो 1/2 इंटू देन 7 इंटू 24 इज इक्वल टू, सॉल्व आउट कर दो, 12 कैंसिल हो जाएगा, देन 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ट्राइंगल सॉल्व आउट हुई हमारी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, डायामीटर और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ये अभी हमने देखना है, फिर डायामीटर से हमने उसके बाद रेडियस निकालना है, उसके बाद हमने सेमी सर्कल को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, फुली सर्कल नहीं है। सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्यू आर स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज, पी क्यू की हमारे पास वैल्यू कितनी है, पी क्यू की 24, यहाँ पे फिल कर देंगे स्क्वायर, प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है 7, क्यू आर की वैल्यू हमने बोला था ना मैंने कि ये लाइन हमने फाइंड करनी है। तो 24 को 24 से ओपन करो, कितना आ जाएगा 576, प्लस 7 इंटू 7 कितना आ जाता है 49। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होल स्क्वायर भी पा सकते हो, 625। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर आ रहा है, बट हमने सिंपल क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो स्केयरिंग है वहाँ पे दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगी, रूट। ठीक है जी, और 625 का रूट किसके इक्वल होता है, 25 के। 25 इंटू 25, पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू, वो कितनी आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आगे ये डायामीटर, क्यू आर डायामीटर था ना हमारा, डायामीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायामीटर किसके इक्वल था, क्यू आर के। और क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी आई 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। देखो, जब हम फुल सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब हम सेमी मतलब हाफ सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी फॉर्मूला हाफ हो जाएगा, मतलब इनसे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास ये निकली 25/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। ठीक है जी, इतनी हुई हमारे पास वैल्यू। तो 11 और 11 इंटू 25 इंटू 25, देन 2 इंटू 7 इंटू 2, 11 इंटू 25 इंटू 25, 625, देन 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 7 28। 625 इंटू 11 कितना हुआ हमारे पास 6875 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास आया सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है कि शेडेड रीजन का एरिया। तो चलो क्या हो जाएगा, लगाते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ जाएगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी थी हमारे पास, PQR। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास इतना फॉर्मूला आया 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था हमारे पास 84। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एज इट इज 28 को 84 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी डिवाइडेड बाय 28। अब 6875 से ये टर्म मल्टीप्लाई माइनस करवाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया, 3254 यस, डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया, 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं फाइंड करेंगे, हमको क्या चाहिए, पहले थीटा मतलब एंगल देखना है हमको। ठीक है। फिर डायामीटर देखना है, डायामीटर तो गिवन है, डायामीटर से हमने क्या निकालना है, रेडियस। फर्स्टली हमको ट्राइंगल दिख रही है तो हमने ट्राइंगल को सॉल्व आउट किया। उसके बाद मेरे पास QR की वैल्यू नहीं थी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर हमने QR की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद हमने डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड किया, ये हाफ वाला। ठीक है। देन उसके बाद सेमी सर्कल से हमने ट्राइंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, फिर ये शेडेड रीजन। तो उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है। इस एक्सरसाइज के सम्स थोड़े लेंथी हैं बट बाय स्टेप करोगे तो हो भी जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले हमने देखना है कि हमको गिवन क्या दिया है, उसमें से हमको निकालना क्या है। ठीक है। फाइंड क्या करना है। देन हमको ये भी देखना है कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही आप आगे आगे सभी का एरिया शेडेड रीजन्स का फाइंड कर सकते हैं। किसी में देखो यहाँ पे उसने एंगल दे रखा है। ठीक है। तो उसने बोला कि मतलब हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक इन और दूसरा आउट। ठीक है जी। मतलब कि एक अंदर में है, एक बाहर में, आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल। ठीक है। तो इनमें से इसको माइनस करा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड। ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है जी। देन स्क्वायर का साइड्स कितनी होती हैं उसका फॉर्मूला, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल दे रखी है। ऐसे ही हमको मतलब ध्यान से समझकर फॉर्मूलाज लगाते जाना है। ठीक है। ये सम्स भी आप ट्राई करना, अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूलाज तो मैंने लिखा दिए हैं, बस वही फॉर्मूला घुमा फिरा कर यूज़ होने वाले हैं, किसको किससे माइनस करना है। ठीक है। आपको ट्रायंगल का भी पता चल गया और सेमी सर्कल का भी मैंने बता दिया, सर्कल का आपको पता है। ठीक है। ऐसे ही आपने करते जाना। देन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे ही आपने मतलब उसकी साइड कितनी दे रखी हैं, अगर ये है इसमें 2 आ रही है ना, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है उसने, 14 सेंटीमीटर। ये देखो ये वाले की। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर, मतलब इसकी साइड का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ऐसे ही आपने सॉल्व करते जाना है सम्स को। सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल बन रहा है, देखो हाफ सर्कल ही बन रहा है ना यहाँ का, तो यहाँ भी हाफ सर्कल ही बन रहा है। उन दोनों में जो बीच में एरिया है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो आप ट्राई करना, अगर किसी सम्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क। ठीक है बच्चा, थैंक यू।